कौमी एयरलाइन PIA का कम मुसाफिरों के साथ तैयारे चलाने के बाद अब लाखों टिकट्स मुफ्त में तकसीम करने का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2016 के दौरान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दौरे इख्तिदार में कौमी एयरलाइन को जाती जागीर समझकर इस्तेमाल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और मियां नवाज शरीफ के अदवार में PIA के 2,58,000 से ज़ायद टिकट खैरात समझकर बिल्कुल मुफ्त बांट दिए गए, जबकि इसी अरसे में 1,16,000 टिकट सिर्फ 5% कीमत पर जारी की गई, यानी 95% रियायत देकर सरकारी अफसरान, सियासी कारकुनों, पार्टी हामियों और नाम नेहाद बाअसर तबकात को मुल्की फिजाई निज़ाम पर यूं सवार किया गया जैसे ये कोई जहाज नहीं लोकल बस हो। ख्याल रहे कि PIA से मुतालिक सामने आने वाली ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि मुफ्त टिकटें ऐसे बहुत से अफराद को भी जारी की गईं जिनका एयरलाइन से कोई बाज़ाब्ता ताल्लुक नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक 2011 यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान सैयद यूसुफ रजा गिलानी के दौरे इख्तिदार में 58,861, 2012 यानी राजा परवेज अशरफ के अहद इख्तिदार में 51,692, 2013 यानी नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में 56,815, 2014 में 43,077, 2015 में 21,816, जबकि 2016 में 26,729 मुफ्त टिकट दी गई। यानी नवाज शरीफ के 4 साल दौरे इख्तिदार में PIA की 1.5 लाख से ज़ायद टिकट्स मुफ्त तकसीम किए गए। रिपोर्ट में यह भी निशानदही की गई है कि ये रियायतें और मुफ्त टिकटें चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर की इजाजत के बगैर जारी की गई। नाक़िदीन के मुताबिक 5 सालों में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने PIA को अपनी जाती तशहीर, ताल्लुकात और वोट बैंक को चमकाने के लिए बेदर्दी से इस्तेमाल किया। इस गैर जिम्मेदाराना बल्कि मुजरिमाना रवैये के नतीजे में कौमी एयरलाइन को 9.5 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, जो आज भी इस इदारे के जवाल की बड़ी वजह है। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब आम शहरी महंगे किरायों, ताखीर ज़दा परवाज़ों, खराब सर्विस और महदूद सहूलियात का सामना कर रहे थे, जबकि हुक्मरान तबका अवाम के पैसों पर ऐश कर रहा था। ताहम दूसरी जानिब PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज खान के मुताबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट 2011 से 2016 के अरसे की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाबंदी आयद किए जाने के बाद मुफ्त टिकट देने का ये अमल 2018 में रोक दिया गया था। उन्होंने बताया कि 2018 से कबल PIA के फरोख्त में इजाफे के लिए मुफ्त टिकट्स एजेंट इंसेंटिव स्कीम के तहत जारी की जाती थी। उन्होंने मजीद कहा कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में सामने आने वाले ऑडिट मुशाहिदात 9 वर्ष पुराने हैं। इन हकाइक को सामने लाना और ऑडिट पर दोबारा जोर देने की वजह बाज़ मफादाती और सियासी ग्रुपों का दबाव हो सकता है, जिसका अमलन कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आता। ताहम यहाँ सवाल पैदा होता है कि PIA में मुफ्त टिकट्स की तकसीम का तरीक़ेकार क्या था और ये कैसे जारी किए जाते थे। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए साबिक चेयरमैन PIA इरफान इलाही ने बताया कि फ्री टिकट के इजरा के दौरान PIA अपनी फीस माफ कर देती थी। मुसाफिर से सिर्फ टैक्सेस वसूल किए जाते हैं, जैसा कि अगर किसी प्रवास का किराया 10,000 रुपए है, जिसमें 7,000 फीस और 3,000 रुपए टैक्सी शामिल है, तो फ्री टिकट की सूरत में PIA मुसाफिर से सिर्फ 3,000 रुपए टिकट वसूल करेगी, जबकि 7,000 रुपए की फीस माफ कर दी जाएगी। इसी तरह उनका कहना था कि जिन मुसाफिरों को 50% रियायत दी जाती थी, वो रियायत भी सिर्फ PIA की फीस पर लागू होती थी, जबकि टैक्सेस हर सूरत मुकम्मल तौर पर वसूल किए जाते थे। इरफान इलाही के मुताबिक PIA चूंकि सरकारी एयरलाइन थी, इसलिए बाज़ औक़ात मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ियों को भी बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए मुफ्त टिकट जारी किए जाते थे। इसके अलावा बाज़ ज़रूरतमंद अफराद को हुकूमती सिफारिश या एडवाइस पर फ्री टिकट फराहम किए जाते थे। उन्होंने बताया कि PIA के मुलाजमीन को भी हर साल एक खास तादाद में मुफ्त या 50% रियायत देने वाले टिकट मिलने का हक हासिल था। ताहम इस सहूलत की एक शर्त ये थी कि मुलाजमीन और इनके अहले खाना सिर्फ उस वक्त तक इन टिकटों पर सफ़र कर सकते थे जब परवाज में दीगर मुसाफिरों के लिए नशस्तें खाली मौजूद हों। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।